शाम के समय एक महिला एक खंडर पड़े मकान में जाती है जो कि पहले से ही काफ़ी टूटा फूटा था और वहाँ पर जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी कहाँ हो तुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम एक बार बस मेरे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था, तो इसी वजह से वह रोती रहती है। तभी एक दिन जब वो ऐसा ही कर रही थी तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और आकर उसे जोरदार चांटा लगाता है। कहता है कि अब क्या लेने आई हो यहाँ पर और क्यों अड़ोसी पड़ोसियों को परेशान कर रखा है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर भूत रोया करते हैं। कौन थी वह महिला और कौन था ये व्यक्ति जिसने आकर उसे चांटा लगाया था और क्यों वो अपनी बेटी के बारे में बोल बोल कर फूट फूट कर रो रही थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो पंचायत चैनल और पंचायत चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि ये आप लोगों के बीच में और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहे। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है झारखंड के अंदर से। झारखंड के अंदर एक छोटा सा गांव होता है जिस गांव के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बच्चे हैं। बड़ा लड़का है जिसकी उम्र 7 साल है, जिसका नाम अजय होता है, और छोटी लड़की है जिसका नाम होता है पिंकी, जिसकी उम्र 2 साल होती है। जो माता पिता होते हैं उनमें से माँ का नाम तो सुनीता होता है और जो पति होता है उसका नाम मुकेश होता है। अब ये बड़ा ही खुशनुमा परिवार था। जो पिता था परिवार का मुखिया, यानी कि वह शहर में जाया करता, पास ही के शहर में, और वहाँ पर मजदूरी करके कुछ पैसे कमा कर लेकर आया करता और उन पैसों में से कुछ पैसे अपने सेव करके रखा करता कि कभी भी किसी को हारी बीमारी हो जाए या कोई ऐसी आफतकाल आ जाए तो उसके लिए काम में आएंगे। बाकी घर छोटा जरूर था, यानी कि टपकती छत थी, कच्चा फर्श था, कच्ची दीवारें थी, लेकिन उस परिवार के अंदर कोई वैसी दिक्कत नहीं थी। यानी कि जिस तरह से रहा करता है ना कि कलेश वगैरह, गृह कलेश वगैरह, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। सुनीता देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उसका पति जो मुकेश होता है वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। सुनीता की उम्र लगभग 30 साल थी और वह देखने में लगा करती थी कि मुश्किल से 24-25 साल की रही होगी और बहुत ही खूबसूरत, गोरी चिट्टी स्किन, और देखने में लगा करती कि बिल्कुल हूर की परी है। अब जो मुकेश होता है, जब उसे मजदूर होने के बाद इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है तो वह तो बड़ा ही खुश रहता है और अपनी पत्नी की हर इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश किया करता है। एक दिन की बात होती है, शाम का समय हो रहा था और शाम से लगभग थोड़ी पहले ही यहाँ पर जो सुनीता होती है वह तैयार हो रही थी और उस घर के अंदर एक बच्ची, जो छोटी बच्ची थी जिसका नाम पिंकी था, वह फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। और उसका भाई जो होता है अजय, जिसकी उम्र 7 साल होती है, वह उसे गोद में लेकर बैठा था और बार बार उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रहा था। वह मम्मी से कहे जा रहा था कि मम्मी इसे डॉक्टर साहब के पास ले चलो, बहुत देर हो गई है, कहीं बीमार ज़्यादा ना हो जाए और जल्दी करो। लेकिन जो माँ होती है वह तो अच्छी तरह से तैयार हो रही थी, सज धज कर अच्छे खासे कपड़े पहन रही थी। और जब वह अच्छी तरह से तैयार हो जाती है तो उसके बाद उस जगह से उन पैसों को निकालती है जो कि इसके पति ने, मुकेश ने, ऐसे रख रखे थे कि जिन पैसों से कभी मुसीबत के समय में काम निकल जाएगा। उन पैसों को अपने बैग में डालती है और अपनी साड़ी को अच्छी तरह से करके मेकअप करके वहां से बैग लेकर चलने लगती है। अब जैसे वो बैग लेकर घर के अंदर से बाहर निकलती है तो बरामदे में बेटी को गोद में लेकर बैठा हुआ था, तो वह देखते ही एकदम से समझता है कि माँ अब डॉक्टर साहब के पास चल रही है। लेकिन जैसे ही माँ उनकी जगह को, यानी जहां पर वो बैठे थे, उससे थोड़ी आगे जाती है तो उसी दौरान बेटे को लगता है कि माँ तो शायद कहीं और जा रही है। तो वो कहने लगता है कि देखो माँ, इसको बहुत ज़्यादा बुखार है, इसको दिखाने चल रहे हैं, बहन बीमार है रही है। लेकिन जो माँ होती है वो उससे कहती है कि नहीं, मैं कहीं जा रही हूँ और आज के बाद मैं कभी भी यहाँ पर नहीं लौटूंगी, तुम लोगों का जो नखरे हैं वो मुझसे सहन नहीं होते। ऐसा कहते हो माँ जाने लगती है। जो 7 साल का बच्चा होता है अजय, वह उसके पल्लू को पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद भी वह उसे धक्का देकर गिरा देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर जैसे निकलती है तो उसके बाहर घर से थोड़ी दूर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जैसे ही यहाँ से चली जाती है तो 7 साल का अजय भी रोने लगता है और उसकी बहन तो पहले से ही रोई रही थी और दोनों बच्चे चीख चीख कर रोने लगते हैं। लेकिन इनका जो घर था वो गांव से थोड़ा अलग था, यानी कि होता है ना गांव की बाहरी तरफ जो घर होता है और उसके लिए अलग से कच्चा रास्ता जाता था और उसी पर इनका घर बनता था। तो और सभी लोग जो और गाँव के थे वो गाँव के अंदर थे, तो इनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है।
धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जो उनका पिता मुकेश होता है वह आज की कमाई में से कुछ मिठाइयाँ लेकर आया था, अपनी पत्नी के लिए एक नई साड़ी लेकर आया था और बच्चों के लिए भी कपड़े लेकर आया था। क्योंकि काफ़ी दिनों से बोल रहे थे तो थोड़ा थोड़ा करके पैसे उसने जमा किया था और उसे लेकर जैसे वो घर के अंदर घुसता है तो यहाँ पर उसके दोनों बच्चों के रोने की आवाज़ उसे बाहर से आ जाती है। तो उसके बाद वह तेजी के साथ घर के अंदर घुसता है और देखता है कि उसका जो बेटा अजय है वह अपनी बहन पिंकी को गोद में लेकर फूट फूट कर रो रहा है और जो पिंकी है उसका तो रोना बिल्कुल से बंद हो गया है। इसके बाद वह जैसे ही घर में आता तो बेटे से पूछता है बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो उसके बाद जो बेटा है वो आंखों में आंसू लेकर कहता है कि पापा मम्मी तो हमेशा के लिए चला गई। अब इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कह क्या रहे हो, पागल तो नहीं हो गई। तो उसके बाद वो कहता है कि सच में पापा बहन को बुखार था और मैं कह रहा था कि माँ इसको डॉक्टर साहब के पास ले चलते हैं, लेकिन माँ तो अच्छे से तैयार होती है और तैयार होने के बाद वहाँ से उस जगह से पैसे निकालती है और उन्हें बैग में डालने के बाद वो यहाँ से निकल जाती है। मैं कहता भी हूँ कि माँ बहन को हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे धक्का देकर गिरा देती है और कहती है कि तंग आ गई हूँ तुम लोगों से मैं, अब मैं यहाँ पर कभी भी लौट कर नहीं आने वाली। उसने अच्छे से कपड़े पहने थे और ऐसे ऐसे वो चली गई है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो पिता होता है मुकेश, उसके हाथों में जो भी सामान था वो नीचे गिर जाता है, मिठाइयाँ ज़मीन पर गिर गई थी और उसके बाद वह फौरन से अपनी बेटी को गोद में उठाता है। क्योंकि फिलहाल उसके पास पश्चाताप करने के लिए या ये सोचने के लिए वो कहाँ गई कैसे गई टाइम नहीं है, उसे सीधा अपनी बेटी का इलाज करवाना है। उसके जेब में थोड़े बहुत रुपए पड़े थे और उन पैसों को लेकर वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर भागा दौड़ा डॉक्टर साहब के पास जाता है। डॉक्टर साहब के पास जाने के बाद जो मुकेश होता है वह अपनी बेटी का इलाज करवाता है और डॉक्टर साहब दवाई वगैरह दे देते हैं, कहते हैं कि थोड़ा लेट हो गए वरना इतनी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं होती, कोई बात नहीं अभी दवाई दे दी है आराम तो पड़ जाएगा, आप लोग आराम से इसकी देखभाल करो घर ले जाकर। उसके बाद वो लोग उसे घर ले आते हैं और इसके बाद वह अपनी पत्नी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके 7 से 8 दिन में उसे पत्नी के बारे में पता तो चल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास पहुँचता है तो यहाँ पर उसकी पत्नी उसके मुंह पर ही बोल देती है कि देखो मेरे पीछे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल चुकी हूँ। दरअसल यहाँ पर जो सुनीता होती है वह कभी कभी अपने पति के साथ मजदूरी पर चली जाया करती थी और उन्हीं में से एक घर होता है जिस घर के अंदर एक अशोक नाम का लड़का रहा करता है। अशोक जो कि शराबी है एक नंबर का, हालांकि रुपया पैसा तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वह पूरी तरह से शराबी है और शराब के नशे में चूर रहा करता है और इधर उधर की ऐसी वैसी बातों पर भी गौर दिया करता है। जब यहाँ पर जो सुनीता होती है वह अपने पति मुकेश के साथ मजदूरी पर अशोक के घर में मजदूरी करने के लिए जाती है कुछ दिन पहले, तो वहीं से उन दोनों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद जब एक दूसरे से दोनों बातचीत करने लगते हैं तो यहाँ पर वह कह देता है अशोक तू ऐसा कर अपने पति को छोड़कर आ जा और यहाँ पर मेरे साथ रहेगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसा कहकर अशोक ने सुनीता को उसके बच्चों को छोड़ने के लिए बहला फुसला लिया था और उसके बाद सुनीता भी अपने बच्चों और अपने पति को छोड़कर उसके पास आ गई थी। और जब मुकेश वहां पर पहुंचता है तो सुनीता ही साफ साफ बोल देती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तो अब इसके साथ रहूंगी, तुम्हें तलाक लेना है तो तलाक ले लेना और नहीं लेना है तो वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाली और तुम भी मेरी जिंदगी में दखल मत देना। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वह पूरी तरह से टूट जाता है। न जाने कैसे कैसे वो वहां से वापस अपने बच्चों के पास आता है और जब भी वह उस दिन के बाद वापस लौटा करता है तो बच्चे पूछा करते हैं कि मम्मा पापा मम्मी नहीं आई क्या। अब इस बात को सुनकर जैसे ही आज वो आता है तो बच्चे फिर से पूछते हैं, बेटा पूछता है तो उसके बाद पिता जो है वो कहता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में है ही नहीं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वह कहने लगते हैं क्या हुआ उनको, तो वो कहने लगते हैं पिता कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, एक हादसे में वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई और अब उनका कोई भी अता पता नहीं है, पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस बात को सुनकर बच्चों को तो समझा देता है, लेकिन उसके दिल पर जो बीतती है उसके बारे में मुकेश ही जानता है। कई बार तो उसे लगता है कि उसने अपनी पत्नी से इतना प्यार किया, उसके बाद भी उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया, तो क्यों ना वह अपने आप को इस दुनिया से विदा कर ले। लेकिन उससे पहले उनके बच्चों का चेहरा उसके सामने आ जाता है और इसी वजह से यहाँ पर जो पिता होते हैं वह अपने बच्चों का सोचकर चुपचाप रह जाते हैं। लेकिन इस सदमे की वजह से वो ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं जा पाते हैं और शराब पीने लगते हैं। मुकेश है जो पूरी तरह से शराब के नशे में डूब जाता है और जब वह शराब के नशे में डूब जाता है तो अब घर के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि बच्चों को तो खाना टाइम पर दिया ही करता है, तो इसीलिए वह
पैसों की पूर्ति करने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख देता है और उसके बाद जो उसकी पुश्तैनी जमीन थी उसको बेच देता है। यानी कि 2 बीघे जमीन उस पर आया करती थी, उस 2 बीघे जमीन को बेचकर उसे शराब में पी जाता है। लेकिन जब 2 बीघे जमीन के भी पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो मुकेश होता है वह एक दिन ऐसे ही शराब पीकर बेहोश पड़ा हुआ था और तभी गांव के कुछ लोग उससे ये कह रहे थे कि क्या फायदा ऐसा पिता होने का जो बच्चे इस तरह से अनाथों की तरह घूमा करते हैं, इससे अच्छा तो पिता मर जाता, कम से कम 2 बीघे जमीन तो उनके पास रही आती। अब इस बात को जो मुकेश है वो सुन लेता है और सुनने के बाद सोचने लगता है कि यार बात तो ये सही कह रहे हैं, मैं उनका पिता हूं और पिता होने के बाद भी बच्चे ऐसे ही घूमा करते हैं। क्योंकि जो मुकेश है वो खाना तो दे दिया करता है लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर या किसी भी और चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता है। अब तक 6 महीने हो गए थे उसकी पत्नी को जाए हुए और उसके बाद उसे होश आता है और वह उसके बाद शराब को हाथ तक भी नहीं लगाता है। लगातार अब वह काम पर जाया करता है, अपने बड़े बेटे को पढ़ने के लिए भेजा करता है और बेटी के लिए पड़ोस की एक महिला को उसने बोल दिया था कि आप ना दिन के समय में इसका ख्याल रख लिया करो, जब बेटा आ जाएगा तो ये आप यहाँ से इसे अपने आप ले जाएगा। तो उसके बाद ऐसा ही होता है दोस्तों, यहाँ पर वह अपने बच्चे को इसी तरह से पालता रहता है और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 8 साल बीत जाते हैं। 8 साल के अंदर वो लोग यहाँ से शहर में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो पिता मजदूरी के पैसों से अब उन दोनों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहता था और शहर में जाकर वह एक किराए का कमरा लेता और वहीं पर रहने लगता है। गांव वाला घर उन्होंने गिरवी से तो छुड़ा लिया था लेकिन उसे ऐसे ही छोड़कर चले गए थे क्योंकि गांव में लोगों की निंदा का सामना मुकेश को करना पड़ता। कुछ लोग कहा करते कि देखो कैसा है, पत्नी को संभाल नहीं पाया और पत्नी धोखा देकर चली गई। अब जब 8 साल इन बातों को हो जाते हैं तो 8 साल बाद एक दिन गांव का ही एक व्यक्ति शहर में जाता है मुकेश को ढूंढता हुआ और उससे कहने लगता है कि भाई तू यहाँ पर है और तेरे घर में रोज शाम को कोई भूत आया करता है। दरअसल ये व्यक्ति उसके घर के सबसे पास वाले घर का था। दरअसल रोज शाम को उसे उसके घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आया करती है और जब इन बातों को मुकेश सुनता तो वो कहने लगता है अरे क्यों मजाक कर रहे हो। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं यार सच में ही मैंने सुना है अपने कानों से और मेरे पूरे परिवार ने सुना है और जब हमने नज़दीक जाकर देखा तो वो आवाज़ें तुम्हारे घर के पास से आ रही थी और हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगा तो इसीलिए हम लोग वापस आ गए। तू ऐसा कर, या तो उस घर को अच्छी तरह से कर दे यानी कि उसमें रहने लायक बना ले और वहीं पर आ जा, या फिर ऐसा कर उस घर को बिल्कुल से बंद कर दे यानी कि जो भी कुछ दीवारें हैं उनको गिरा दे और उसको सपाट मैदान कर दे। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वह कहता है कि ठीक है मैं कुछ ना कुछ देखता हूं, पहले तो मैं खुद देखूंगा, अपने कानों से सुनूंगा, उसके बाद ही विश्वास करूंगा। ऐसा सोचकर यहां पर जो मुकेश होता है वह 2 दिन बाद ही सीधा उस घर पर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद एक दिन जब वह शाम के समय वहां पर गया था, यानी कि ऐसे गया था कि एक दिन तो दिन में चला गया था, दिन में जाकर देखा तो वो घर ऐसा ही था, लेकिन एक दिन जब शाम के समय जाता है तो शाम के समय जब वह उस घर के पास पहुंचता है तो उसे भी उसी तरह की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन जब वो थोड़ा गौर से इन आवाज़ों को सुनता है तो ये आवाज़ें उसे कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं और इसके बाद धीरे धीरे वो घर के अंदर पहुंच जाता है। दरअसल यह आवाज़ किसी और की नहीं, उसकी उसी पत्नी सुनीता की थी जो कि उसकी 2 साल की मासूम बच्ची को बुखार में तपता हुआ छोड़कर ये कहकर चली गई थी कि अब मैं तुम्हें नहीं झेल सकती। इसके बाद जैसे वो धीरे धीरे घर के अंदर जाता है चुपके से तो वह देखता है कि उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रही है और कह रही है कि मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दो और मुझे कहाँ हो तुम, एक बार मुझे मिल जाओ, कहाँ चली गई तुम। अब इस बात को जब वो कह रही थी रो रो कर तो उसके बाद मुकेश को बहुत जोर से गुस्सा आता है और उसके बाद एकदम से वो उसके सामने जाकर उसको 2 तमाचे लगा देता है। अब जैसे उसको थप्पड़ लगते हैं तो वह उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद जब देखती है कि सामने मुकेश खड़ा हुआ है तो उसके सामने हाथ जोड़ लेती है, कहती है कि मुकेश मुझे माफ़ कर दो और मुझे दोबारा से अपना लो। लेकिन जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि नहीं, अब दोबारा से तुम्हें नहीं अपना सकता क्योंकि गांव में सभी लोगों को पता है और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और जब बच्चों को ये पता चलेगा कि तुम इस तरह से वैसे चली गई, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को भी ये बातें नहीं बताई हैं और गाँव में अगर किसी को भी एक को भी पता चल गई ये बातें तो उसके बाद बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और बच्चों की जिंदगी में बहुत सारे कष्ट आ जाएंगे। तरह तरह से लोग उसकी माँ पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जो सुनीता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि बच्चे कहाँ हैं, मुझे एक बार ये बता दो कि बच्चे कहाँ हैं, मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश है पहले तो साफ इनकार कर देता है, कहता है कि उन बच्चों पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है, तुम तो उस दिन उन्हें मरने के लिए छोड़ गई थी ना। तो उसके बाद यहाँ पर जो सुनीता होती है वो कहती है कि और मार लो मुझे, जितना पीटना उतना पीट लो, बस एक बार मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं दूर से बच्चों को देखूंगी और उसके बाद उनसे कुछ भी नहीं कहूँगी।
इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो मुकेश होता है वह क्योंकि सुनीता से पहले प्यार किया करता था वह भी पिघल जाता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है बच्चों से तुम्हें मिला दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों तुम्हें अब बच्चों की याद आ रही है, आखिर क्या कारण है इसके पीछे। तो उसके बाद जो सुनीता होती है वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और कहने लगती है कि मैंने जो किया था उसी की सजा भुगत रही हूँ। इसके बाद वो पूछता कि क्यों, क्या हुआ। तो वो कहने लगती है कि मैंने जिस व्यक्ति के लिए तुम्हें छोड़ा था, बच्चों को छोड़ा था, वह व्यक्ति तो एक नंबर का अय्यास निकला और कुछ दिन उसने अपने पास रखने के बाद मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया क्योंकि हम दोनों ने शादी नहीं की थी। इसके बाद जब मुझे वो धक्के देकर निकाल देता तो मैं उसे धमकी भी देती हूँ, लेकिन वो कहता कि कोई बात नहीं, इतने केस चले हुए हैं, एक केस तुम्हारा भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तारीख भुगत लूंगा, जाओ तुम यहाँ से, बस तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख सकता। जब वह मुझे अपने पास से निकाल देता है तो उसके बाद मैं दर दर की ठोकरें खाने लगती हूँ और कुछ दिनों तक तो मैं भिखारियों जैसी जिंदगी जीती हूँ। यानी कि कोई मुझे कुछ दे जाता है तो उसे खा लिया करती हूँ और कोई अगर नहीं देता है तो भूखे पेट ही सो जाया करती हूँ जहाँ पर जगह मिल जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ समय बीतता है तो समय के साथ साथ मुझे लगता है कि ऐसे तो मुझे नहीं रहना है, क्योंकि मैंने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया था वो बहुत ही गलत था। तो इसी वजह से मैं जब अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करती हूँ तो मैं इस काम को नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इस काम के लिए भी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अब चाहे जैसे भी हो काम करना है, काम करके अपने जीवन को व्यतीत करना है और इसी तरह से मैं रहा करती हूँ, क्योंकि पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी वो, और इसीलिए वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी, खाना बनाने वगैरह का काम किया करती है और काम करके उसी शहर के अंदर एक छोटा सा किराए का कमरा लेकर उसके अंदर रहा करती है। यहाँ पर ये सारी बातें उसे पता चल जाती हैं। तो उसके बाद जो मुकेश होता है वो कहता है कि ठीक है, तो ऐसा करना, कल फलाने स्कूल पर आ जाना इतने समय में और वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे दोनों बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि वो उसी स्कूल में पढ़ा करते हैं। स्कूल का नाम सुनकर वह कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी और तुम्हारा बहुत बहुत एहसान रहेगा जब मुझे एक बार मेरे बच्चों की झलक मिल जाए। तो उसके बाद यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि ठीक है तो कोई बात नहीं, तुम वहाँ पर आ जाना। इसके बाद जो मुकेश होता है वह उसी टाइम पर बच्चे जब स्कूल से निकलने वाले होते हैं उसी समय पर वो भी वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही यहाँ पर उसकी पत्नी सुनीता आती है तो उसके बाद वह बच्चों की तरफ इशारा करके उसे बता देता है कि ये बच्चे हैं। अब बच्चे वहाँ से पैदल पैदल अपने घर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं था। इसके बाद जो सुनीता होती है वह उसे कहने लगती है कि बहुत बड़ा हो गया ना हमारा बेटा। तब इस बात को सुनने के बाद जो मुकेश होता है वो कहता है कि हाँ ये कह तो सकते थे, लेकिन तुमने अधिकार खो दिया है कि हमारा बेटा उसे कह सको। इसके बाद जो सुनीता होती है वो फिर से मुकेश से माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत पहले आ जाती, जब उसने मुझे अपने पास से निकाला था उसी समय भी मैंने कोशिश की थी पता करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब मैं घर पर आई थी एक दिन रात के समय में तो घर पर कोई भी नहीं था, शायद तुम लोग तब तक इस शहर में आ चुके थे। अगर उस टाइम पर तुम मुझे मिल जाते तो मैं कैसे भी करके तुम्हें मना लेती, और मैं अब भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझे घर पर रख लो। इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वो कई बार मना करता है, लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है और आखिरकार जो मुकेश है उसने भी अब तक शादी नहीं की है बच्चों के लिए, और अब वह कैसे भी करके जब मान ही जाता है तो उसके बाद अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है तो तुम ऐसा करना, कल सुबह सुबह लगभग 8 बजे घर पर आ जाना और उसके बाद हम तुम्हें घर के अंदर रख लेंगे, लेकिन आगे से घर की इन चीज़ों पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। तुमने ज़रा भी शर्म नहीं की, उन पैसों को भी ले गए जिन पैसों से मैं बेटी का इलाज करवा सकता था। न जाने कैसे कैसे मैंने बेटी का इलाज करवाया है और उसके बाद जब परिवार ठीक चल रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि दोबारा से आ जाऊँ। उसके बाद वो खूब खरी खोटी सुनाता है, लेकिन संधि हो जाती है और अगले ही दिन यहाँ पर जो सुनीता है वो मुकेश के घर सुबह सुबह आ जाती है जब दोनों बच्चों थे, और उसके बाद वो कहने लगती है कि बेटे मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब जैसे ही ये बात बड़ा लड़का सुनता है तो उसके बाद कहने लगता है कि मेरी माँ तो मर चुकी है, तुम मेरी कोई माँ नहीं हो। पापा ये मेरी माँ नहीं है ना। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश है उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है कि बेटा सच में ही ये तेरी माँ है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बच्चा होता है अजय, वह कहने लगता है कि पापा ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती, मेरी माँ होती तो हमें इस तरह से रोता हुआ छोड़कर नहीं जाती जिस तरह से मेरी बहन को बुखार था और मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की थी। यानी कि बच्चा पहले ही पहचान चुका था, लेकिन वो उसे नकार रहा था पूरी तरह से। तो इसके बाद जब बच्चा नकारने लगता है तो वो कहने लगता है पिता कि बेटा आज से हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन तभी जो बेटा होता है वो कहता है कि नहीं पिताजी ये हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। इस बात को
सुनते ही सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसे गले लगाने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी जो लड़का होता है वो उसे धक्का देकर दूर कर देता है और कहता है कि निकल जाओ हमारे इस घर से, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। यानी कि जो बेटा फिलहाल 15 साल का हो चुका है वह अपनी माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और उसके बाद आज तक भी वो माँ उसी शहर के अंदर इधर उधर लोगों के घरों में काम किया करती है और उसी से अपना गुजारा किया करती है और वो अपने बच्चों को देखने के लिए सुबह सुबह तो घर पर आ जाया करती है और शाम के समय वहाँ पर उस स्कूल पर पहुँच जाया करती है जब छुट्टी का समय हुआ करता है और उन्हें दूर से देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आया करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।